पार्ट 4 सभ्यता के चिन्हों की तलाश। सूरज चला गया था। शाम के आखिरी नारंगी रंग छतरी के पीछे फीके पड़ गए और उनकी जगह रेंगता हुआ स्याह अंधेरा छा गया, जिससे हर पेड़ एक राक्षस सा लग रहा था और हवा का हर झोंका उसके कानों में फुसफुसाहट सा लग रहा था। झींगुर चहचहा रहे थे, उल्लू हूट रहे थे और कहीं दूर फिर से कुछ चीखा। इनिगो ने अपनी बनियान की पट्टियां कसीं और पत्तों के बीच से ऊपर देखा। चांद निकल आया था, आधा बादलों से ढका हुआ। बस इतनी रोशनी पड़ रही थी कि धुंधली रेखाएं दिखाई दे रही थीं, पर इतनी नहीं कि सुरक्षित महसूस हो। वह अभी भी कहीं बीच में था। अभी भी कोई गांव नहीं, कोई सड़क नहीं, जीवन का कोई संकेत नहीं। बस पेड़, पेड़ और भी पेड़। ठीक है, उसने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी। नई योजना, आज रात मत मरना। उसके पैरों में दर्द हो रहा था। पिछले 1 घंटे से उसका पेट गुर्रा रहा था। उसे ठंड लगने लगी थी। रात में जंगल सिर्फ डरावना ही नहीं बल्कि दुश्मनी भरा लग रहा था। हर चीज सरसराहट कर रही थी, हर चीज हिल रही थी। हर टूटी हुई टहनी मानो अगले भयानक भेड़िए पर टूट पड़ी हो। उसने दुकान को खटखटाकर खोला। कृपया कैंपिंग का सामान साथ रखें, कृपया। और खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपकरण टैब के अंतर्गत एक चीज थी। एक सूची सामने आई। एक व्यक्ति सामरिक तंबू, छलावरणयुक्त 25 टोकन। स्लीपिंग बैग, सभी मौसम के लिए 10 टोकन। पोर्टेबल एलईडी लालटेन 5 टोकन। फायर स्टार्टर किट 2 टोकन। बेसिक कुकिंग पैन 3 टोकन। कोलैप्सिबल पानी का जग 5 लीटर 4 टोकन। डिब्बाबंद बीफ स्टू, गर्म करें और खाएं 6 टोकन। इनिगो ने पलकें झपकाईं। रुको, यह सस्ता है। उसने आगे स्क्रॉल किया। हथियारों की तुलना में भी सब कुछ लगभग बजट के अनुकूल था। उसने अनुमान लगाया कि यह बात सही भी है, कैंपिंग किसी चीज को उड़ाने जितना आकर्षक नहीं था और सिस्टम की अपनी प्राथमिकताएं भी थीं। उसने जल्दी से अपनी जरूरत की चीजें गिन लीं और खरीद पर क्लिक कर दिया। खरीदी गई वस्तुएं 55 टोकन। नया टोकन बैलेंस 34 टोकन। उसके सामने एक हल्की सी चमक दिखाई दी जब प्रत्येक वस्तु घास में एक मंद ध्वनि के साथ प्रकट हुई। तंबू, स्लीपिंग बैग, लालटेन, आग जलाने का यंत्र, बीफ स्टू का भाप से भरा डिब्बा। उसका पेट फिर से जोर से गुर्राया। सेटअप खराब है, वह बुदबुदाया और डिब्बा फाड़ दिया। स्टू पहले से ही गर्म था, जैसा लिखा था। उसकी खुशबू आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। मोटा मांस, आलू के टुकड़े, गाढ़ी ग्रेवी। उसने इसे कुछ ही मिनटों में गटक लिया। यह कोई स्वादिष्ट व्यंजन तो नहीं था, लेकिन जिसने मरने के बाद से कुछ नहीं खाया था, उसके लिए तो यह स्वर्ग ही था। उसने अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा, राहत की सांस ली, फिर अंततः खड़ा हुआ और तंबू को पकड़ लिया। सेटअप बिल्कुल बेवकूफों के लिए भी आसान था। बस कुछ ही क्लिक और झटकों में यह अपनी जगह पर आ गया। कोई रस्सी नहीं, कोई हथौड़े की मार नहीं, बस रणनीति के तहत तेज तर्रार संयोजन। उसने स्लीपिंग बैग अंदर फेंका और लालटेन को फ्लैप के पास रखकर उसे धीमी आंच पर जला दिया। हल्की एलईडी रोशनी ने परछाइयों को दूर धकेल दिया। बस थोड़ा सा। वह तंबू के बाहर दुबककर खड़ा था और ग्लॉक को अपने घुटने पर रखकर पेड़ों की कतार के चारों ओर देख रहा था। वहां फिर से शांति छा गई, बहुत अधिक शांति। सिस्टम, उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोई अलर्ट? आसपास कोई खतरा? फिर भी कुछ नहीं हुआ। हुड ने कोई पिंग नहीं किया।
उसने तंबू के छलावरण कवर की दोबारा जांच की। वह आसपास की हरियाली में अच्छी तरह घुल मिल गया था, लगभग बहुत अच्छी तरह। कुछ फीट की दूरी से वह मिट्टी और पत्तों का ढेर जैसा लग रहा था। इनिगो अंदर घुसा, फ्लैप को आधा बंद किया और ग्लॉक को अपने स्लीपिंग बैग के पास उसकी पहुंच के भीतर रख दिया। स्लीपिंग बैग गर्म था, मुलायम। यह अपने आप उसके शरीर के तापमान के अनुसार समायोजित हो जाता था। उसने अपना सिर पीछे झुका लिया और गहरी सांस छोड़ी। तंबू ने आवाजें तो बाहर रखीं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह अब भी हवा की आवाज, कभी कभार टहनी की चरमराहट और कैनवास के पार रात के जीवों की हलचल सुन सकता था। लेकिन यह पर्याप्त था अभी के लिए। ये दुनिया पागल है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। बंदूकें, राक्षस, सिस्टम। और मैं ऐसे कैंपिंग कर रहा हूं जैसे ये कोई सर्वाइवल सिम हो। वह लालटेन की चमक को घूरता रहा। मुझे सभ्यता ढूंढनी है, खोज पूरी करनी है, टोकन पीसना है, स्टॉक जमा करना है। यह ग्लॉक हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। एक विराम। जल्द ही एक राइफल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसकी कीमत अधिक होगी। और भी बहुत कुछ। उसने अपने आधे से अधिक टोकन स्टैश को जला दिया था, बस आज रात जीवित और गर्म रहना। कम से कम अब वह जानता था कि यहाँ क्या था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे क्या करने की जरूरत थी। इनिगो ने स्लीपिंग बैग को कसकर खींचा, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आखिरी बात बुदबुदाई है। मैं तंबू में नहीं मर रहा हूं। मैं वह व्यक्ति बनने जा रहा हूं जिसने इस फंतासी नरक में स्वतंत्रता लाई। सुबह ठंडी हवा और पक्षियों के गीत के साथ आई। इनिगो की आंखें खुल गईं। एक पल के लिए उसे अपने पसंदीदा इंटरनेट कैफे की टूटी हुई छत देखने की उम्मीद थी, शायद रैंकअप स्क्रीन को झपकते हुए मॉनिटर की चमक भी। लेकिन नहीं। यह उसके ऊपर कैनवास था, पेड़ों के माध्यम से झांकते हुए सुबह के सूरज से मंद रोशनी में था। वह धीरे से उठ बैठा। यह कोई सपना नहीं था, यह वास्तविक था। यह सब। उसकी छाती पर ग्लॉ, सामरिक गियर, अजीब तरह से सहज कैंपिंग सेटअप और खून का धब्बा। उसने एक रात पहले भयानक भेड़िए से अपने दस्ताने धो लिए थे। हाँ, वह आंखों से नींद पोंछते हुए बुदबुदाया। अभी भी इसे काई किया हुआ है, अभी भी डायमंड में नहीं। 3 जम्हाई लेते हुए वह तंबू से बाहर निकला। ओस घास पर चिपकी हुई थी और उसकी सांसें सुबह की ठंडी हवा में धुंधली सी थीं। जंगल शांत लग रहा था, कम भयावह। लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी सतर्कता कम कर दे। उसने अपने अंग फैलाए और सिस्टम हुड पर टैप किया। उह, मैं इस चीज को कैसे पैक करूं? जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक नया संकेत अस्तित्व में आ गया। क्या आप अपनी इन्वेंट्री में सभी सक्रिय कैंपिंग गियर स्टोर करना चाहेंगे? हाँ या नहीं? सचमुच इतना आसान? वह बुदबुदाया, फिर हाँ पर टैप किया। एक क्षण में तंबू, स्लीपिंग बैग, लालटेन और यहां तक कि खाली स्टू का डिब्बा भी नीली रोशनी की छोटी छोटी किरणों में चमककर गायब हो गया। इन्वेंटरी में संग्रहित आइटम डॉट। ठीक है, मुझे आधिकारिक तौर पर यह प्रणाली पसंद है। उसने एक पल रुककर अपने बचे हुए टोकन 34 देखे, फिर अपनी ग्लॉक पिस्तौल निकाली और चल पड़ा। इस बार वह बेमतलब नहीं भटक रहा था। उसकी चाल का एक मकसद था। उसे नहीं पता था कि सभ्यता कहाँ है, लेकिन पिछली रात के बाद उसे पता था कि उसे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। और एक बार फिर भाग्य उनके पक्ष में था।
लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद उन्होंने कुछ असामान्य आवाज सुनी। मुख्य धड़कन। इनिगो ठिठक गया, झाड़ियों में नीचे दुबक गया और पेड़ों के बीच से झांकने लगा। एक सड़क। जंगल के बीचों बीच गड्ढों और पहियों के निशानों से बनी एक कच्ची सड़क और नीचे की ओर आती हुई एक लकड़ी की गाड़ी थी जिसे 2 भूरे घोड़े खींच रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लोग। गाड़ी कोई खास नहीं थी, बस लकड़ी के पहियों वाली एक ढकी हुई गाड़ी और एक साधारण ड्राइवर की बेंच। लेकिन उसके दोनों ओर 2 हथियारबंद सवार थे, एक चमड़े का कवच और स्टील के हेलमेट पहने हुए। उनकी पीठ पर भाले और कमर पर छोटी तलवारें थीं। गाड़ी को पीछे की ओर बंद कर दिया गया था, जिसमें कैनवास फ्लैप कसकर खींचे गए थे। शायद माल ले जाना या लोग। इनिगो कम रहा, अवलोकन कर रहा था। उसकी प्रवृत्ति संपर्क करने के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी सावधानी भी थी। उसके पास एक ग्लॉक था। उनके पास तलवारें थीं। वह भाषा नहीं जानता था। वह कानूनों को नहीं जानता था। और अगर वह विदेशी कपड़े पहने हुए और धातु की छड़ी पकड़े हुए उनके पास गया, तो वे मान सकते हैं कि वह एक डाकू था। सोचो इनिगो, वह बुदबुदाया। आप सिर्फ नमस्ते कहने के लिए छुरा घोंपना नहीं चाहते हैं। फिर भी यह सभ्यता का पहला निशान था। वह इसे गुजरने देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और निर्णय लिया। अपने ग्लॉक को होल्स्टर रखते हुए और हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए वह ब्रश से बाहर निकल गया और सड़क पर चला गया। अरे, वह चिल्लाया।